वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो होते हैं a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। जिस नंबर के साथ अयोटा है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और जिस नंबर के साथ अयोटा नहीं है, जैसे यहाँ पे a जो है इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। और यहाँ से हमने अलग अलग करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी z इक्वल है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा के, और इसकी जो पावर है वो है -1। अब सबसे पहले हमने इसकी पावर को प्लस में चेंज करना है। अब इस नंबर के डिवाइड में बच्चों 1 है, तो हम जब इसको पावर को प्लस करेंगे, जब हम इस पावर को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। तो हो जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, और अब इसकी पावर जो है वो बच्चों +1 में चेंज हो गई है। अब हमने बच्चों इसको मजीद रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर को जब हम रेशनलाइज करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 2 प्लस 7 अयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 अयोटा के साथ जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। नेक्स्ट हमने बच्चों ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही हमारे पास आ जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और नीचे वाली वैल्यू के लिए हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, और साथ में अयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। इस अयोटा स्क्वायर को बच्चों हमने -1 के साथ रिप्लेस कर देना है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, और 49 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था ये इक्वल आ गया है 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब यहाँ से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/53 माइनस 7/53 और यहाँ पे अयोटा। अब जब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रियल ऑफ z जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका रियल पार्ट है 2/53, और जो इसका इमेजिनरी है इमेजिनरी ऑफ z ये हमारे पास इक्वल है -7/53। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मालूम करना है। सबसे पहले आपने पावर को प्लस बनाना है, उसके बाद रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास 53 आ जाएगा। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जिसके साथ अयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट है।